ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 को अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, तो मानकर चलिए कि ये सेशन आपके लिए एक डेफिनेटिव मास्टर क्लास होने वाला है। अभी हाल ही में जो बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन आया है ना, आज हम उसका पूरा चीर-फाड़ करने वाले हैं। मतलब ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है। इस बार परीक्षा के पूरे ढांचे में इतने बड़े, इतने मैसिव बदलाव हुए हैं कि बिना इन्हें समझे आप बस अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। तो सफल होने का सबसे पहला कदम यही है कि हम इस नए पैटर्न को डिकोड करें। आज के हमारे इस लेसन प्लान में हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन का एक क्विक ओवरव्यू, फिर बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स की। उसके बाद सबसे जरूरी चीज यानी नया एग्जाम पैटर्न। फिर देखेंगे कि वैकेंसीज और पोस्ट का क्या सीन है, और आखिर में मैं आपको दूंगा एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम उन जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलाइंस को सबसे पहले लॉक कर लें। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये लिटरली आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशंस 21 मई 2026 से शुरू होकर 22 जून तक चलेंगे। लेकिन यहाँ मेरी एक एक्सपर्ट टिप ध्यान से सुनिए। फॉर्म खुलते ही पहले दिन अप्लाई करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। शुरू में बहुत सर्वर इश्यूज होते हैं, तो 3-4 दिन का इंतजार करना स्मार्टनेस है। कोई गलती हो जाए तो 29 जून से 1 जुलाई तक करेक्शन विंडो भी मिलेगी। टियर 1 परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर में और टियर 2 दिसंबर में होनी है। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो आपके पास बस 3 महीने का क्रिटिकल टाइम बचा है। अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी और आयु सीमा पर। कोई भी किताब खोलने से पहले आपको ये पता होना ही चाहिए कि आप रेस में हैं भी या नहीं। देखिए, आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को बेस मानकर की जाएगी। जनरल पोस्ट के लिए लिमिट 27 साल है, इंस्पेक्टर रैंक के लिए 30 साल और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ के लिए 32 साल तक का मौका है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। शर्त बस इतनी है कि आपका रिजल्ट 1 अगस्त की उस कट ऑफ डेट से पहले आ जाना चाहिए। और हाँ, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल तक की जो रिलैक्सेशन मिलती है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। और अब आते हैं नोटिफिकेशन के सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट पर, नया एग्जाम पैटर्न। पुरानी जितनी भी रणनीतियां थी ना, उन्हें अब भूल जाइए, क्योंकि अब वो काम नहीं आने वाली। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एसएससी ने पूरा गेम ही पलट दिया है। टियर 1 में अब एक बहुत ही सख्त सेक्शनल टाइमर आ गया है। मतलब रीजनिंग, जनरल नॉलेज, गणित और अंग्रेजी, हर एक विषय के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। जो कैंडिडेट स्क्राइब का उपयोग करते हैं उन्हें 20 मिनट मिलेंगे। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? पहले हम क्या करते थे, एक सब्जेक्ट जल्दी खत्म करके उसका टाइम दूसरे मुश्किल सब्जेक्ट में लगा देते थे। अब वो चालाकी नहीं चलेगी। स्पीड अब कोई एडवांटेज नहीं रही, बल्कि ये अब आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड बन गई है। टियर 2 का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए 30-30 मिनट का सख्त टाइमर लगा दिया गया है। तो वो जो पुराना तरीका था ना कि रीजनिंग को 25 मिनट में उड़ा दिया और बचे हुए 35 मिनट मैथ्स के मुश्किल सवालों में लगा दिए, वो दौर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सेक्शन 2 में भी इंग्लिश के लिए 40 मिनट और जीके के लिए 20 मिनट फिक्स हैं। और आखिर में कंप्यूटर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। और याद रहे, हर सेक्शन में अलग से पास होना बिल्कुल मैंडेटरी है। चलिए अब जरा इस मुश्किल सफर के आखिर में मिलने वाले इनाम की बात कर लेते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये समझना बहुत मोटिवेटिंग हो सकता है। इस बार पूरे 12,256 पद कंफर्म हो चुके हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है? जैसे जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स अपना डेटा एसएससी को भेजेंगे, ये आंकड़ा बहुत आराम से 15,000 को भी पार कर सकता है। सीरियसली, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग पोस्ट्स की डिमांड बिल्कुल अलग है। अगर आपका सपना इनकम टैक्स या जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का है, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बस एक नॉर्मल बैचलर्स डिग्री काफ़ी है। लेकिन अगर आप जेएसओ को टारगेट कर रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री के साथ या तो आपकी 12वीं में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। यहाँ मैं एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी एएओ की पोस्ट, जो कि एक बहुत ही शानदार 4800 ग्रेड पे वाली जॉब है, कई लोगों को लगता है कि इसके लिए सीए या अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी बस एक स्टैंडर्ड बैचलर्स डिग्री चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड होना डिज़ायरेबल ज़रूर है, पर मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि हमारे बहुत से टॉप स्कोरर्स आज भी एएओ की बजाय जनरल इंस्पेक्टर की पोस्ट को ही अपनी पहली पसंद बनाते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है। तो सब कुछ समझने के बाद अब आते हैं सबसे एक्शन ओरिएंटेड पार्ट पर। बचे हुए इन लगभग 3 महीनों में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
इस 4 स्टेप वाले प्लान को एकदम सख्ती से फॉलो करना है। स्टेप 1, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ अपने बेसिक्स एकदम रॉक सॉलिड कर लीजिए। स्टेप 2, मैथ्स में आपको हाई स्पीड मास्टर करनी ही होगी। यही वो फैक्टर है जो तय करेगा कि आप लिस्ट में कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि टाइमर आपको सोचने का मौका नहीं देगा। स्टेप 3, आज से ही स्पेशलाइज्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए ताकि उस 15 मिनट वाले प्रेशर की आपको आदत पड़ जाए। और स्टेप 4, 27 वर्ड्स पर मिनट की मैंडेटरी टाइपिंग टेस्ट और उस कंप्यूटर सेक्शन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत से लोग यहीं बाहर हो जाते हैं। तो इस मास्टर क्लास को मैं एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले थॉट के साथ खत्म करना चाहूंगा। 2026 को अपना बेस्ट और आखिरी अटेम्प्ट मानकर चलिए। पता है क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस तेजी से एआई की वजह से छटनी हो रही है, 2027 तक इन सुरक्षित सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएगा। तो क्या ये नया टाइमर पैटर्न आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है? इस पर गहराई से सोचिए और बस आज से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए।